ये वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फिफ्थ पार्ट दैट इज एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में। इस वीडियो के पहले हमने सेकंड चैप्टर के काफी सारे पार्ट्स को कवर किया है और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो के जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर का जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ जुड़कर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ मिलकर ही अपना एक्शन दिखाता है। अब यहाँ पे जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ये भी दो मेन टाइप के होते हैं। पहला होता है अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एंड दूसरा है बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। अब ये जो अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स है ये अगेन दो टाइप के होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स। एंड जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स है ये अगेन तीन टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये दो मेन टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। सबसे पहला है एड्रीनलिन एंड दूसरा है नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं एंड नॉर एड्रीनलिन को हम नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। अब ये जो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ जुड़कर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ मिलकर उनके साथ बाइंड होकर अपना एक्शन ह्यूमन बॉडी के अंदर शो करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स के डेफिनेशन के बारे में। एड्रीनर्जिक ड्रग्स आर द सब्सटेंसेस दैट मिमिक्स द एक्शन ऑफ एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो एड्रीनर्जिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो सेम टू सेम एड्रीनलिन की तरह और नॉर एड्रीनलिन की तरह अपना एक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है मिमिक, इस मिमिक वर्ड का मतलब होता है सेम टू सेम एक्शन दिखाना। और जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये सेम टू सेम एक्शन दिखाते हैं एड्रीनलिन की तरह एंड नॉर एड्रीनलिन की तरह। ये जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स है इसको हम सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स या फिर एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट भी बोलते हैं। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में। सो बेसिकली तीन मेन पार्ट में एड्रीनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। सबसे पहला है डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग्स जिसके एग्जांपल है एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, आइसोप्रिनलिन, फिनाइलनेफ्रिन, मिथोक्सामाइन, ज़ाइलोमिथाज़ोलिन एंड साल्ब्यूटामॉल। सेकेंड है इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग्स जिसके एग्जांपल है टायरामिन एंड एम्फेटामिन। थर्ड है मिक्स्ड एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग्स जिसके एग्जांपल है एपिड्रिन, डोपामिन एंड मेफेंटरमाइन। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एड्रीनर्जिक ड्रग्स कौन कौन से एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। सो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को पढ़ने के लिए हम एड्रीनलिन को एज एन एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे। सबसे पहला है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जिसके अंदर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आते हैं। एड्रीनलिन इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, adrenaline increases cardiac output, adrenaline increases systolic blood pressure, एड्रीनलिन ऑल्सो प्रोड्यूसेस वैसोडाइलेशन। अगर हम बात करें कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की, सो एड्रीनलिन हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। एड्रीनलिन हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है एंड जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ये सब एक्शन के साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर एड्रीनलिन वैसोडाइलेशन कंडीशन भी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। एड्रीनलिन प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडाइलेशन व्हेन एक्टिंग ऑन बीटा 2 रिसेप्टर्स एंड डिक्रीजेस ब्रोंकियल सिक्रीशन व्हेन एक्टिंग ऑन अल्फा रिसेप्टर्स। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब एड्रीनलिन बीटा 2 रिसेप्टर के साथ जुड़ता है तब वहां पे ब्रोंकोडाइलेशन कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन जब एड्रीनलिन अल्फा रिसेप्टर के साथ जुड़ता है तब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो भी ब्रोंकियल सिक्रीशंस होते हैं वो पूरी तरह से डिक्रीज हो जाते हैं, पूरी तरह से कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है आईज। एड्रीनलिन प्रोड्यूसेस मिड्रियासिस, इट ऑल्सो इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एड्रीनलिन हमारे आंखों के अंदर मिड्रियासिस इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है एंड हमारी आंखों के अंदर जो एक्वस ह्यूमर नाम का लिक्विड होता है इसके सिक्रेशन को भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स। एड्रीनलिन फैसिलिटेट्स न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एंड इट डिक्रीजेस फटीग इन स्केलेटल मसल। हमारे स्केलेटल मसल के अंदर जो भी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशंस होते हैं उनको एड्रीनलिन पूरी तरह से बढ़ा देता है एंड जो भी थकान होते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर,
जो भी फटीग होता है स्केलेटल मसल्स के अंदर, उनको भी पूरी तरह से कम कर देते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंड्स। एड्रेनालिन डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ ऑल ग्लैंड्स। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, इन सब ग्लैंड्स के सिक्रीशन को एड्रेनालिन पूरी तरह से डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। एड्रेनालिन रिलैक्सेस डेट्रेसर मसल एंड कॉन्ट्रैक्ट ट्राइगॉन। हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डेट्रेसर मसल्स होते हैं एंड ट्राइगॉन नाम का भी एक चीज होता है। अब ये जो एड्रेनालिन है, ये डेट्रेसर मसल को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है, लेकिन ट्राइगॉन को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि GIT। एड्रेनालिन रिड्यूसेस गैस्ट्रिक सिक्रीशन। एड्रेनालिन डिक्रीजेस इंटेस्टिनल मोटिलिटी। एड्रेनालिन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, उनको काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। इसके साथ ही साथ जो भी इंटेस्टिनल मोटिलिटी होता है, यानी कि इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है, उसको भी एड्रेनालिन काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। एड्रेनालिन इंक्रीजेस कैटाबॉलिज्म एंड कॉजेज हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरलैक्टेसिडेमिया एंड इट ऑल्सो कॉजेज राइज इन बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी के अंदर एड्रेनालिन कैटाबॉलिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपरलैक्टेसिडेमिया कंडीशन को भी प्रोड्यूस करता है। ये सब एक्शन के साथ साथ एड्रेनालिन हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डोज ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। सबसे पहला है एड्रेनालिन। इसका नॉर्मल डोज होता है 0.2 से लेकर 0.5 मिलीग्राम तक एंड इसको सबक्यूटेनियस रूट या फिर इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए लिया जाता है। ये जो डोज है, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टमिक एक्शन के लिए ही होता है। नेक्स्ट है नॉर एड्रेनालिन। इसका नॉर्मल डोज होता है 2 माइक्रोग्राम से लेकर 4 माइक्रोग्राम पर मिनट एंड इसको इंट्रावेनसली लिया जाता है। इसके बाद है आइसोप्रेनालिन। अगर हम आइसोप्रेनालिन को सबलिंगुअल रूट के जरिए ले रहे हैं, तो सबलिंगुअल रूट का नॉर्मल डोज होता है 20 मिलीग्राम। अगर हम आइसोप्रेनालिन को इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए ले रहे हैं, तो इसका नॉर्मल डोज होता है 1 से लेकर 2 मिलीग्राम तक। लेकिन अगर आइसोप्रेनालिन को इंट्रावेनसली रूट के जरिए अगर लिया जाता है, तो इंट्रावेनस रूट का इसका डोज होता है 5 से लेकर 10 माइक्रोग्राम पर मिनट। सो ये तो था डोज ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशंस ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स, यानी कि एड्रेनर्जिक ड्रग का यूजेस क्या क्या है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है, तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे डिजीज को ठीक करने के लिए एड्रेनर्जिक ड्रग का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। अगर किसी पेशेंट को ग्लाउकोमा डिजीज है, यानी कि अगर किसी पेशेंट के आंखों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होता है, तो ऐसे डिजीज को ठीक करने के लिए भी एड्रेनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। अगर किसी पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया है, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए भी एड्रेनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। अब ये एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, इसका मतलब हम देख लेते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दवा खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, काफ़ी ज़्यादा जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसे डेंजरस एलर्जिक रिएक्शन को हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका हार्ट काम करना बंद कर देता है कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे डिजीज को ठीक करने के लिए भी एड्रेनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड एज नेजल डीकंजेस्टेंट। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी सर्दी हो जाता है और इस सर्दी की वजह से उनका नाक काफ़ी जैम हो जाता है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी एड्रेनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिंकोपे। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बार बार चक्कर आते हैं, तो ऐसे कंडीशन को ही हम बोलते हैं सिंकोपे। और सिंकोपे को ठीक करने के लिए एड्रेनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्टैक्सिस। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके नाक में से खून बहने लगता है, तो ऐसे ही कंडीशन को हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। और एपिस्टैक्सिस को ठीक करने के लिए एड्रेनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेशिया। अगर हमें एनेस्थेशिया का टाइम काफ़ी बढ़ाना है, एनेस्थेशिया का असर, एनेस्थेशिया का ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ाना है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम एड्रेनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये तो था इंडिकेशंस, यानी कि यूजेस ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से डिजीज में, कौन कौन से कंडीशंस में एड्रेनर्जिक ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए, एड्रेनर्जिक ड्रग्स को नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला है हाइपरटेंशन। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, यानी कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है,
तो ऐसे कंडीशन में कभी भी एड्रीनर्जिक ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ऐसे डिजीज के अंदर, ऐसे कंडीशन के अंदर भी एड्रीनर्जिक ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड है एंजाइना। अगर किसी पेशेंट को एंजाइना है तो ऐसे कंडीशन में भी, ऐसे डिजीज में भी एड्रीनर्जिक ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। लास्ट है अरिथमिया। अगर किसी पेशेंट को अरिथमिया है तो ऐसे डिजीज में भी एड्रीनर्जिक ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पे एड्रीनर्जिक ड्रग्स का वीडियो लेक्चर पूरी तरह से खत्म होता है। होप आपको एड्रीनर्जिक ड्रग का जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स यानी कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।